बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वो है फ्रेश आलू बुखारे की चटनी। तो ये मैंने छोटा छोटा ले लिया है और कच्चा है थोड़ा सा। तो ये कच्चे की बहुत अच्छी बनती है चटनी, खट्टी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। फ्रूट चाट में जाती है, जिस तरह मर्ज़ी खाने के बाद मीठे की जगह ये खा लें, बहुत मज़े की लगती है, हज़मेदार। तो ज़रूर बनाइएगा। ये भी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने पैन रख दिया, नीचे गैस को ऑन कर दिया। 1.5 कप पानी का मैंने आधा किलो है मेरे पास आलू बुखारा। देखिए पानी पकना स्टार्ट हो गया, तो अब डाल देंगे इसके अंदर उबलते हुए पानी में आलू बुखारा। ये मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो इसकी डंडियाँ वगैरह जो निकाल दी है। तो अब इसको पकने देंगे 6 से 7 मिनट। तो ये ढक देंगे ऊपर से। देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें ऊपर से फट गए हैं, छिलका जो है ना ऊपर से फट गए हैं। तो कलर कितना, ये देखें कितना प्यारा कलर निकल गया। देखिए ये डाल भी चुके हैं अच्छी तरह, ये देखिए से। तो अब ये डाल दूँ चीनी। चीनी तकरीबन ये 1.5 कप चीनी है इस बाउल के अंदर जाती। कलर बहुत प्यारा आ रहा है, कलर इतना प्यारा है कि जिस जिस तरह के जामी शीरी शरबत डाला होता है ना, इस तरह का ये बन गया। हल्का सा नमक डालेंगे, चुटकी बराबर। अब इसको 6 से 7 मिनट फिर से पका लेना। अब ये देखें इस तरह चेक करना है। ये देखें ये बहुत जल्दी गिरे है ना, जो आखिरी ड्रॉप्स है ना वो जल्दी नहीं गिरेगा, उसके नीचे हल्की सी तार बनती है। ये देखें ये जल्दी गिरे है, जो आखिरी ड्रॉप्स है ना वो थोड़ी सी उसके नीचे ना तार बनती है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जामी शरी ये डालूँगी, इससे ये खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून जितना मैंने ये डाल दिया। ये देखो माशाल्लाह से कलर। अब गैस को करते हैं बंद। अब ये देख इस तरह भी चेक करना, ये तार बन रही है ना। अब ये गाढ़ा ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। थोड़ा सा ठंडा हो गया, चटनी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो अब मैं ले रही है ये चारे मगज़, इसको ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेना। अब ये डाल देंगे बादाम। बादाम मैंने भिगो के और छील लिए और इसका जो थोड़ा सा ना नमी है ना वो थोड़ी सी खुश्क कर लेनी है, ताकि ये चटनी को ख़राब ना करे। चटनी के अंदर पकाना नहीं है, क्रिस्पी इसको ना होना चाहिए। अब ये रोस्ट हो गए, अब ये इस चटनी में डाल देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। मुँह में पानी आ रहा है ना, जिन जिन के मुँह में पानी आया है वो कमेंट करे हैं। तो ये माशाल्लाह से ये बोल में निकाल लेते हैं। कोई कहेगा कि ये घर पे बनाइए, और शादियों ब्याहों में जो बनती है ना आलू बुखारे की चटनी, उससे कहीं बेहतर है, बन भी बहुत जल्दी जाती है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत ही जल्दी ये चटनी बनती है, बाहर से लेके आने से घर के बनाएं। तो अब फ्रेश आलू बुखारा आ रहा है, बना के तो रख लें। ये सस्ता पड़ता है, बाहर से लेके आते हैं ना वो खुशक, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ज़रूर बनाइएगा।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।